निरंतर मुलाकात होती रही है। नहीं, आज तो नहीं। दूसरे मंच पर आपसे मुलाकात हो रही है, आज नए मंच पर आपसे मुलाकात हो रही है। जो भी घटनाक्रम रहा, कल आपने सबने देखा, आप सबके सहयोग से पूरे देश के और प्रदेश के मीडिया ने और भिंड के मीडिया ने खासकर इस खबर को हाईलाइट किया, छापा। और इससे मैं सब पहले आप लोगों का कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिस दल में मैं था उसने तो मेरी मेहनत को और मेरे संघर्ष को कभी नहीं समझा, लेकिन भिंड के पत्रकार बंधुओं ने 5 साल जो संघर्ष, क्योंकि आप ही लोग और सभी लोग कहते थे कि हमने पहला कोई प्रत्याशी ऐसा देखा जो हारने के बाद 5 साल निरंतर संघर्ष करता रहा। लोकसभा का प्रत्याशी विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाता, ब्लॉकों में नहीं पहुंच पाता, और इस बार एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रत्याशी था जो कि हारने के बाद गांव, ब्लॉक छोड़ो, विधानसभा छोड़ो, गांव, कूचे, गली, मोहल्ले तक पहुंच गया। और मेरे संघर्ष को देखते हुए माननीय बहन जी ने मुझे बुलाया, पार्टी ज्वाइन कराई और मुझे टिकट दिया। भिंड दतिया क्षेत्र में ये दुर्भाग्य है कि एक ऐसी सांसद को चुना जो 5 साल क्षेत्र में लौट कर ही नहीं आई और उसको टिकट दे दिया। भिंड की जनता आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रही थी, और वास्तविकता में कहे तो चूंकि मेरा क्षेत्र में संपर्क था तो ये मान के चल रही थी कि मैदान में देवाशीष ही आएंगे संध्या राय के अगेंस्ट में, और अभी तय हो गया है कि यहाँ से देवाशीष चुनाव जीत कर जाएंगे। पर परिस्थितियां बदली और फिर दूसरा एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो कि बड़ी मुश्किल से 25 साल बाद चुनकर भांडेर से विधायक बन पाए। लेकिन इतने अति महत्वाकांक्षी हैं कि चुनाव जीतने के बाद 25 साल बाद जनता ने उनको आशीर्वाद दिया तो अपने आप को साबित करते, जनता के काम करते, जिन मुद्दों को लेकर वहां चुनाव लड़े, और इस विपरीत लहर में, भाजपा की लहर में भी उनको जनता ने उन पर विश्वास जताया। जनता ने उन पर विश्वास जताया और उस जनता के विश्वास को पूरा करते उसकी जगह वो व्यक्ति क्षेत्र में नहीं गया, भांडेर के लोगों को असहाय छोड़कर अब यहाँ आ गए चुनाव लड़ने के लिए। पुनः भांडेर की जनता आज कह रही है कि यार हमारा विधायक कैसा नहीं चुना, हमने सोचा हमारा काम करेगा, वहां कोई मतलब ही नहीं हमसे। तो देखिए, एक सांसद भी ऐसी रही जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस का प्रत्याशी भी ऐसा आया जिसने मैंडेट भी लेने के बाद जनता से उसको कोई लेना देना नहीं है। यानी एक अंधा है और एक काना है। भिंड की जनता एक अच्छे विकल्प के इंतजार में थी। मैं बहुत दिनों तक धैर्य रखा, मैं बहुत दिनों तक स्थितियों को देखता रहा, भापता रहा, और मुझे ऐसा लगा कि भिंड की जनता का यह अधिकार है कि कोई ऐसा व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करे जो कि उनके दुख सुख में आ सके, क्षेत्र की समस्या हल कर सके और उनको समय दे सके, जिसने उनको 5 साल संघर्ष करते हुए भिंड की जनता ने देखा है। इसलिए मुझे माननीय बहन जी ने मैं संघर्ष करने का आशीर्वाद दिया, मुझे प्रत्याशी बनाया है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ जैसे ही कल से जो मेरा टिकट हुआ है और ये खबर पूरे क्षेत्र में गांव गांव तक, बच्चे बच्चे तक पहुंच चुकी है, तो हर कोई कहने लग गया है कि आज ये मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। अब मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। ये कल की बात है जब हम टिकट लेकर आए, और मैं आज पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कल 19 तारीख को बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कल जब फॉर्म भरने जाएगा तो पूरे क्षेत्र में ये हवा होगी कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अब नंबर 1 पे पहुंच चुका है। बीजेपी और कांग्रेस अब नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई लड़ रही है। मुझे पूर्ण आशा है कि जो संघर्ष हमने किया है, बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है, बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, वह साथ देगी, वोटर साथ देगा। और यह भी मैं कह देना चाहता हूं कि जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का भी जो मूल कार्यकर्ता है वह भी इस प्रत्याशी से और पार्टी के नेतृत्व से खफा है। वह भी नहीं चाहता, ना ही पार्टी का प्रत्याशी उनके कार्यकर्ताओं को पूछ रहा है, वह भी बहुत निराश है। यही हालत भारतीय जनता पार्टी में है। यानी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर थोपा हुआ है।
कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर थोप हुआ है। तो मैं आज आपके माध्यम से उन कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे 5 साल संघर्ष करते हुए देखा है। हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की आइडियोलॉजी, हम हर वर्ग का सम्मान करते हैं और खासकर देवासी जरारिया तो हर वर्ग का सम्मान करता ही करता है, बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लेता है, छोटों से स्नेह करता है और जनता की समस्या पर ध्यान देता है। मैंने निरंतर इस क्षेत्र में संघर्ष किया है। आप लोग अगर प्रत्याशी को पसंद नहीं करते तो अब आपके पास तीसरा विकल्प भी मौजूद है। आप मेरे साथ आइए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। आपने भिंड में ही करके दिखाया है, ऐसा नहीं है कि भिंड में छूता रहा है। हम भिंड में मजबूत हैं, हम लोग लाहौर में मजबूत हैं, हम लोग भिंड की कई सीटों पे हम मजबूत हैं। और अगर आप लोग आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप सबका सहयोग मिलेगा, तो निश्चित तौर पर हम ये सीट निकालेंगे। कल की हमारा नामांकन, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन करता हूं कि कल नामांकन को कवर करने आइए। कल नामांकन ऐतिहासिक होगा और कल ही तय हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल हम लोग 11 बजे का टाइम रख देंगे। विवेक सिंह नगरिया जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ पार्षद भाई विनोद दुर्वार जी, पार्टी के उपाध्यक्ष भाई सुरेश बजेजा जी, सचिव सम्मानित रमेश फौजी जी और कोषाध्यक्ष दिलीप गोयल जी एवं सभी यहाँ पर मनोज गर्ग